नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनाया सख्त रुख। गुणवत्ता की जांच के लिए यूपीपीसीएल ने बनाई 4 सदस्यीय विशेष तकनीकी कमेटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला। खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए अब देना होगा अनिवार्य रूप से मुआवजा। कानपुर लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे के भव्य लोकार्पण की तैयारी तेज। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। नया टोल टैक्स भी हुआ तय। योगी सरकार का प्रदेश के लाखों श्रमिकों को बड़ा तोहफा। न्यूनतम मजदूरी में भारी बढ़ोतरी का ऐलान। श्रम विभाग ने जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। बांदा बना देश का सबसे गर्म शहर। पारा पहुंचा 45.4 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग का रेड अलर्ट। दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर दर्ज कर केंद्रीय एजेंसी से जांच के दिए सख्त आदेश। किसानों को बड़ी राहत, बिना रजिस्ट्रेशन के बिकेगा गेहूं। अन्नदाताओं के लिए बहुत ही सुकून देने वाली खबर सामने आई है। प्रशासन ने अमेठी के आसपास के किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि अब उन्हें गेहूं बेचने के लिए सरकारी पोर्टल पर प्री रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। कई बार सर्वर डाउन होने या कागजी कार्रवाई के चलते किसानों को मंडी में हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। अब किसान सीधे अपना आधार कार्ड और खतौनी लेकर क्रय केंद्र पर जा सकते हैं और अपना गेहूं बेच सकते हैं। इस फैसले से किसानों का काफी समय बचेगा और उन्हें उनकी फसल का पैसा भी जल्द मिल सकेगा। योगी सरकार का एक्शन। पेट्रोल, डीजल और गैस की कालाबाजारी पर महा छापेमारी। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग की टीमों ने एक साथ करीब 29,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर अचानक छापेमारी की है। इन छापों का मकसद कटलौती, मिलावट और गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी डीलर ग्राहकों से धोखाधड़ी करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। साइबर ठगी का खौफ। आतंकी कनेक्शन का डर दिखाकर बुजुर्ग दंपत्ति से 1 करोड़ की लूट। लखनऊ से साइबर क्राइम की एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक रिटायर्ड और बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना लिया। ठगों ने खुद को सीबीआई और पुलिस अधिकारी बताकर बुजुर्गों को फोन किया और कहा कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि के फीडिंग के लिए हुआ है। इस फर्जी केस में ऐसा खौफ दिखाया गया है कि डरे सहमे दंपत्ति ने खुद को बचाने के लिए ठगों के बताए गए खाते में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी असली पुलिस या एजेंसी कभी भी फोन पर पैसे नहीं मंगाती, इसलिए ऐसे कॉल्स पर हमेशा सावधान रहें। स्कूलों की सुधरेगी सूरत। कई विभागों की ज्वाइंट टीमें करेंगी स्कूलों का दौरा। यूपी के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने के लिए सरकार एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। अब सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पंचायती राज और बाल विकास समेत कई विभागों की टीमें एक साथ स्कूलों का दौरा करेंगी। इस महाअभियान का मकसद स्कूलों में पीने का साफ पानी, टॉयलेट्स, मिड डे मील की क्वालिटी और बच्चों की सेहत की बारीकी से जाँच करना है। योगी सरकार का विजन है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित और बेहतरीन माहौल मिले। अगर स्कूल में कोई कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत उसे ठीक करने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। एमपी में दिनदहाड़े बैंक डकैती। यूपी के सोनभद्र बॉर्डर पर हाई अलर्ट। यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा से एक सनसनी क्राइम की खबर है। एमपी के सिंगरौली जिले के बैड़न इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बदमाशों ने दिनदहाड़े हथियारों के बल पर एक बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया। लाखों रुपए लूटकर भागने वाले इन बदमाशों के यूपी की तरफ से घुसने की आशंका है। इसे देखते हुए यूपी पुलिस ने सोनभद्र जिले से सटे बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की संघन चेकिंग की जा रही है और पुलिस की भारी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। शहरवासियों के लिए गुड न्यूज। बंदरों के आतंक से निपटने का मेगा प्लान। अगर आप भी अपने घर की छत या मोहल्ले में बंदरों के आतंक से परेशान हैं, तो वन विभाग आपके लिए एक अच्छी खबर लाया है। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में बंदरों का खौफ कम करने के लिए वन विभाग ने 1 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत एक्सपर्ट टीमों को लगाया जाएगा जो रिहायशी इलाकों में खूंखार और आक्रामक बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ेंगी। इसके अलावा बंदरों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए उनकी नसबंदी का काम भी तेजी से किया जाएगा। उम्मीद है कि इस पहल से शहर के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
2027 चुनाव की सियासी जंग, स्मृति ईरानी का अखिलेश यादव को खुला चैलेंज। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से सियासी पारा गरमाने लगा है। अब जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुला और सीधा चैलेंज दे डाला है। स्मृति ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो वो 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर से यानी गोरखपुर से लड़के दिखाएं। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया है और सपा नेताओं की तरफ से भी पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना है कि अखिलेश इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं। ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो खैर नहीं, ई डिक्टेशन सिस्टम से कटेगा ऑटोमेटिक चालान। अगर आप भी यूपी की सड़कों या हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते हैं तो जरा समझ जाइए, अब पुलिस आपको सड़क पर रोककर चालान नहीं काटेगी बल्कि तकनीक आपका चालान करेगी। यूपी सरकार ने ई डिक्टेशन सिस्टम लागू कर दिया है। अब टोल प्लाजा पर लगे एडवांस कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को सीधे आरटीओ के वाहन डेटाबेस से स्कैन करेंगे। अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉल्यूशन फेल है या आपने टैक्स नहीं भरा है तो बिना आपको रोके सीधे आपके मोबाइल पर चालान का मैसेज आ जाएगा। इसलिए अपनी गाड़ी के कागजात एकदम दुरुस्त रखें। दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026, यूपी बनेगा मिल्क कैपिटल। यूपी में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का भव्य आगाज हो गया है। इस मौके पर योगी सरकार ने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्तावों पर साइन किए हैं। सीएम का लक्ष्य है कि यूपी को देश का सबसे बड़ा मिल्क हब बनाना है। इस महोत्सव में नई तकनीक, पशुपालन के आधुनिक तरीके और दूध की प्रोसेसिंग को लेकर कई प्रदर्शनी लगाई गई है। सरकार का मानना है कि इस भारी निवेश से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए लाखों अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय में भी जबरदस्त इजाफा होगा। डिजिटल जनगणना 2027, 7 मई से शुरू होगा सेल्फ एन्यूमरेशन। देश की अगली जनगणना को लेकर यूपी में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसकी सबसे खास बात यह है कि 7 मई 2026 से सेल्फ एन्यूमरेशन स्वयं गणना की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि आप खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर पाएंगे। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के प्रशासन को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये डिजिटल कदम न केवल डेटा को सुरक्षित रखेगा बल्कि गणना के काम को भी काफी आसान और सटीक बना देगा। साइबर सिंघम फोर्स, ठगों के काल बनेंगे यूपी पुलिस के ये चीते। बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ने एक बेहद खास और हाईटेक साइबर सिंघम फोर्स तैयार की है। ये फोर्स उन साथी ठगों के लिए काल साबित होगी जो लोगों के बैंक अकाउंट्स पर नजर गड़ाए रहते हैं। इन जवानों को लेटेस्ट कोडिंग, एआई और डेटा रिकवरी की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। यूपी के हर जिले में इस फोर्स की यूनिट तैनाती की जाएगी जो सिर्फ डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन क्राइम के मामलों को देखेगी। अब अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट की धमकी देता है या ठगी करता है तो ये साइबर सिंघम मिनटों में उन तक पहुंच जाएंगे। यूपी बिहार को तोहफा, नई वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारी। रेल यात्रियों के लिए एक शानदार खुशखबरी आ रही है। भारतीय रेलवे यूपी और बिहार के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये ट्रेन वाराणसी या लखनऊ से पटना के बीच चल सकती है। रेलवे बोर्ड फिलहाल इसके रूट और टाइमिंग को लेकर फाइनल सर्वे कर रहा है। माना जा रहा है कि इस नई ट्रेन के शुरू होने से दोनों राज्यों के बीच का सफर न केवल कम समय में पूरा होगा बल्कि यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलेंगी। जल्द ही इसके लिए ट्रायल रन की तारीख घोषित की जा सकती है। इंसाफ में देरी पर बड़ा फैसला, 17 साल बाद मिला न्याय। कहते हैं न्याय के घर में देर है अंधेर नहीं। यूपी में बिजली के झटके से अपने दोनों हाथ गंवाने वाले एक शख्स को पूरे 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ मिला है। कोर्ट ने बिजली विभाग की लापरवाही को देखते हुए पीड़ित को 26,64,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मामला करीब 3 दशक पुराना था लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी। कोर्ट के इस फैसले ने सिस्टम की जवाबदेही तय की है और उन लोगों के लिए एक उम्मीद जगाई है जो सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मौसम का कहर, 40 डिग्री के पार पारा, 30 जिलों में लू का रेड अलर्ट। अब बात करते हैं मौसम की, जिसने अभी से पसीने छुड़ाना शुरू कर दिए हैं। अप्रैल महीना आधा ही बीता है लेकिन गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और झांसी समेत यूपी के करीब 30 जिलों में मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में तो पारा 43 डिग्री को पार कर गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढककर रखें और पानी या नींबू पानी लगातार पीते रहें। अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें।
यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन में हुआ बड़ा इजाफा। हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपए। दोस्तों, योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांग जनों को इस नए वित्तीय वर्ष में एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। पहले इन सभी लाभार्थियों को पेंशन के रूप में हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन अब आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि 1 अप्रैल 2026 से इस पेंशन राशि को बढ़ाकर सीधे 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समाज कल्याण विभाग ने नई दरों के हिसाब से पैसा भेजने की पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही 1500 रुपए की ये पहली किस्त आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का ये कदम वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि जिन लाभार्थियों ने अब तक अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है या अपनी KYC पूरी नहीं की है, उनका पैसा बीच में अटक सकता है। तो अगर आपके घर में कोई पेंशन धारक है तो आज ही उनका बैंक खाता और जनसेवा केंद्र जाकर जीवन प्रमाण पत्र जरूर अपडेट करवा लें ताकि 1500 रुपए का फायदा बिना रुकावट मिलता रहे। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के 52 लाख छात्रों का इंतजार खत्म। अप्रैल के इसी हफ्ते में आ रहा है 2026 का फाइनल रिजल्ट। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी बच्चा यूपी बोर्ड का एग्जाम दे चुका है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस साल करीब 52 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी और कॉपियों की चेकिंग का काम पूरी तरह से सम्पन्न हो चुका है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से जो ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक 20 से 25 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन रिजल्ट का ऐलान हो सकता है। पिछली बार की तरह भी इस बार भी रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresult.inc.in और upmspadu.in पर जारी किया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इस बार पासिंग परसेंट काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। जो बच्चे स्टेट टॉप करेंगे तो उन्हें सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिया जा सकता है। तो अपना एडमिट कार्ड और रोल नंबर निकाल कर तैयार रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त योगी सरकार रिजल्ट का बटन दबा सकती है। बेटियों की शादी की टेंशन हुई खत्म। अब गरीब परिवारों को कन्यादान के लिए योगी सरकार दे रही है 1,01,000 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दी जाने वाली रकम को सीधा दोगुना कर दिया है। पहले इस योजना में 51,000 रुपए मिलते थे, लेकिन बजट 2026-27 के मुताबिक अब हर लाभार्थी परिवार को सीधे 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इस पैसे से न सिर्फ शादी का पूरा खर्च निकलेगा, बल्कि बेटी के बैंक खाते में सीधा पैसा भी भेजा जाएगा ताकि वो अपना घर बसा सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगली किस्त का पैसा चाहिए तो किसान भाई तुरंत कर लें ये काम, वरना खाते में नहीं आएंगे पैसे। देश और यूपी के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी लाइफलाइन है। किसानों को योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कृषि विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। जिन किसानों ने अपने बैंक खाते की KYC और अपने खेत के कागजातों का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उनकी अगली किस्त पक्का रोक दी जाएगी। पिछली बार भी किसानों का पैसा सिर्फ इसी वजह से अटक गया था क्योंकि उनका बैंक खाता NPCI से नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि पैसा बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में सीधा आ जाए तो आज ही पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। इसके अलावा अपने गांव के लेखपाल या जनसेवा केंद्र की मदद से भी अपना भू सत्यापन करवा सकते हैं। अपने नाम की स्पेलिंग भी पोर्टल पर चेक कर लें ताकि पैसों के लेन देन में कोई गड़बड़ी ना हो। बेटी के जन्म से लेकर उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में करें आवेदन, दूर करें अपनी सारी गलतफहमियां। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी जो कई लोगों के बीच फैली हुई है वो ये है कि इस योजना का पैसा बेटी की शादी के लिए मिलता है। हम आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये योजना विशेष रूप से बेटी के जन्म और उसकी शिक्षा के लिए बनाई गई है। योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म होने पर उसके टीकाकरण के समय और जब वे पहली, छठी या 9वीं क्लास और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है तो अलग अलग किस्तों में परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि बेटियां अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।